हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज के आपके साथ में एक नया ब्लॉग लेके आई हूँ, जिस ब्लॉग में आपसे मैं चर्चा करूँगी ही प्रदोष व्रत की। कि प्रदोष व्रत कैसे रहते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से रहते हैं, और जो लोग नहीं रहते हैं वो लोग उठाने की सोच रहे हैं तो वो कब से उठाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स स्टार्ट। तो प्रदोष व्रत में सबसे पहले सूर्योदय, मतलब जल्दी उठिए। सूर्योदय से पहले तो नहीं उठ सकते हो आप लोग, लेकिन जल्दी उठिए, जल्दी से जल्दी उठिए। जल्दी उठने के साथ साथ नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनिए। स्वच्छ कपड़े पहन कर अपने घर के मंदिर में जाइए। अपने घर के मंदिर में साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, जो भी आपकी दिनचर्या है उस कार्य को करिए। करने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में जाइए। मंदिर में जाकर आपके पास छोटा सा मतलब शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है आपके घर के मंदिर में, और नहीं भी हो तो आप बाहर भी जाकर पूजा कर सकते हो। तो आप अपने घर के मंदिर में, अगर आपके पास पूजा करने के लिए साधन है, शिवलिंग है, तो आप कर सकते हो। जिन लोगों के पास, पहले तो प्रदोष के व्रत में सबसे पहले पंचामृत से स्नान किया जाता है, कराया जाता है भोले बाबा का। तो शिवलिंग का सबसे पहले आप किसी भी बर्तन में, प्लेट में रख लीजिए। रखने के बाद में भोले बाबा को रखिए। भोले बाबा को पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में उनको पंचामृत कैसे बनाएं ये पूछोगे आप लोग। तो पंचामृत दही, दूध, घी, शक्कर और शहद, इन पांचों चीज़ों का जो मिश्रण तैयार किया जाता है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग एक ही कटोरी में सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, एक एक चम्मच, और मतलब मिक्स करके, मिक्सर करके उसका पंचामृत बनाया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। पंचामृत से भोले बाबा का स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद में आप, आपके पास में बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र, आँख का फूल, या मतलब चंदन, रोली, जो भी है, बहुत सारी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। तो वो सामग्री की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैं बता ही देती हूँ। तो वो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एक एक चावल का दाना लेकर, श्री महादेव जी का नाम लेकर, बम बम भोले बोलते हुए, हर हर महादेव बोलते हुए, जो भी आप नाम का स्मरण करना चाहते हो, अगर पति पत्नी दोनों साथ में करें तो ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक चावल का दाना उठाएं, और चावल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके, श्री मतलब जो भोले बाबा हैं उनको समर्पित करते जाओ। तो आपका भी वही बेलपत्र और धतूरा का फल प्राप्त होगा। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप समर्पित कर सकते हो। दूसरा, उस दिन आप त्रिकुंड लगाना ना भूलें। भोले बाबा को त्रिकुंड लगाना ना भूलें। जो पीला चंदन होता है, उसे लकड़ी से आजकल मार्केट में मिल रहा है फ्रेंड्स, 10 रुपये की डिब्बी, 20 रुपये की डिब्बी। जो पीला चंदन को घोल लीजिए, आप त्रिकुंड लगाइए। त्रिकुंड एक ऐसे और ऐसे, त्रिकुंड ऐसे करके लगाते हैं। त्रिकुंड लगाइए, त्रिकुंड का फल प्राप्त होता है। त्रिकुंड लगाकर ओम बनाकर, ऊपर ओम बनाइए, राम लिखिए शिवलिंग पे। तो अगर आपके पास छोटा है तो बाहर के मंदिर में भी आप लिख सकते हो, बाहर भी जाके पूजा कर सकते हो। ये हो गई आपकी पूजा पाठ की, सुबह की पूजा पाठ की। शाम को एक घी का दीपक जरूर अपने घर के मंदिर में और बाहर मंदिर में, और अपने घर के एक चौखट पर 5 दीपक प्रज्वलित करें। एक घर के मंदिर में, एक घर के चौखट पर, और एक अपने घर के परंडे के पास, और एक घर के बाहर जो मंदिर है वहाँ। क्योंकि जलाशय पे आप जा नहीं सकते हो, कहीं जा नहीं सकते हो, तो आप अपने घर के परंडे पे जो एक मटका, जो जहाँ आपका मतलब पानी पीने का साधन होता है, जहाँ से आप मतलब पानी भरते हो, आजकल तो आरओ चल गए हैं, तो उसी आरओ के पास में एक छोटा सा दीपक बना के आप रख सकते हो। इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि जो आपका आरओ ख़राब हो जाए। या मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि छोटी सी मटकी आप अपने किचन के अंदर रखिएगा। अगर नहीं रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी किचन में ही रखिए, क्योंकि आरओ के पास रखोगे तो बहुत दिक्कत का विषय है, लेकिन आप अपनी किचन में भी जला सकते हो। तो ये हो गई प्रज्वलित करने की बात। अब आते हैं खान पीने की बात। तो खाने पीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने पीने में हमें सबसे पहले नमक का त्याग करना होता है फ्रेंड्स। बहुत से लोग एकादशी रहते हैं, तो कभी कभी एकादशी के बाद ही तुरंत प्रदोष पड़ जाती है,
तो कभी कभी एकादशी के बाद में तुरंत प्रदोष पड़ जाने के बाद में तो बहुत से लोग नमक नहीं छोड़ पाते हैं। वो लोग नमक का सेवन करते ही रहते हैं। जैसे अभी उन्होंने आलू तल लिए या मतलब फ्रूट चाट बना ली तो उसमें नमक और काली मिर्ची खा ली, और या मतलब कुछ नमक मतलब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनका कुछ लोगों का तो अगर कोई दिक्कत है, स्वास्थ्य की अगर बीमारी है तो आप ना छोड़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अपने शरीर से स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तो आपको नमक का सेवन त्याग देना चाहिए और नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात नमक का ही सब प्रदोष की कहानी आप पढ़िए, नमक का ही त्याग बताया था। उस ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी थी, वैश्य की जो बच्चा था, उसने वो ही नमक का त्याग किया था और उसने नमक छोड़ा था। तो नमक का सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। आप नमक को छोड़िए, आप नमक नहीं खा सकते हो अगर आप नियम पूर्वक अच्छे से रह रहे हो। तो अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, किसी को मैं बोल रही हूँ नमक त्याग दो, तो ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स। किसी को बीपी या मतलब हाई और या लो की, हाई में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लो में बहुत परेशानियाँ होती हैं। सबको आजकल बीपी की बहुत ज़्यादा परेशानी है, स्वास्थ्य खराब रहता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा पर लेते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, या ओम नमः शिवाय का जाप करना है, या नमः शिवाय का जाप करना है। आप 5 बार ही जाप कर लीजिए तो आपका वो सेवन, नमक का सेवन भी मतलब जो दोष लगना होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये नमक पिए हुए तो मतलब नमक खाना है या नहीं खाना है, इस चीज़ का भी मैंने आपको उपाय बता दिया। और दूसरी बात, शुद्ध शाकाहारी ही आप भोजन करें। आप मतलब लहसुन प्याज उस दिन ना करें। लहसुन प्याज तो आपको 10वीं तिथि से ही छोड़ना पड़ेगा क्या, छोड़ देना चाहिए। 10वीं तिथि से ही आपको नमक लहसुन प्याज। एकादशी को आप नमक खा सकते हो, प्रदोष को नमक नहीं खा सकते हो। एकादशी के दिन आप नमक का काली मिर्ची नमक मिलाकर आप खाते हो, बहुत अच्छी बात है। और प्रदोष के दिन आप दही का मतलब मीठा ही भोजन करें। शाम को प्रदोष के दिन भोजन करने की है। आप कुछ लोग शाम को भोजन करते हैं जो कि एकादशी को भी व्रत रहते हैं, प्रदोष को भी व्रत रहते हैं, तो वो शाम को भोजन करते हैं। तो शाम को भोजन हमें मीठे का ही करना चाहिए। दही से पराठे सेक लीजिए आप, या मतलब कुछ मीठा मंगा लीजिए या कुछ मीठा खा लीजिए, मतलब मीठा ही भोजन करना है आपको। तो लहसुन प्याज को तो 10वीं तिथि से ही नहीं वो करना है, ये तो आपके खाने पीने की बात हो गई। अब आते हैं नाम उच्चारण की। तो नाम उच्चारण हमें कितनी बार और कैसे करना चाहिए प्रदोष के दिन या एकादशी के दिन या कोई सा भी व्रत पड़े। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरी जो एक बात मानो तो अच्छी बात है, आप काम करते रहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपसे कि आप काम ना करो और मंदिर में जाके आप माला लेके पकड़ के बैठ जाइए। आप श्री हरि विष्णु का या महादेव जी का या मतलब माता जी का आप चिंतन करते रहिए और अपनी गृहस्थी पर ध्यान ना दीजिए, ऐसा नहीं बोलूँगी। मैं बोलने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आप काम सारे घर के करिए। झाड़ू बर्तन करकट जो भी महिलाओं के जितने भी काम होते हैं महिलाएं करती हैं, और पुरुषों के जितने काम होते हैं पुरुष भी करते हैं। और जो लोग नहीं कर मतलब फ्री हैं या जो भी हैं, उनकी लाइफ जैसी भी है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है। गृहस्थी में रह के भी श्री हरि विष्णु जी ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में भी मेरा नाम का जाप कर लेगा तो नाम ही सब कुछ है। अगर आप नियम धर्म से मतलब नहीं पूजा पाठ कर सकते हो, नहीं मंदिर जा सकते हो, कोई से भी तीर्थ नहीं कर सकते हो, तो सबसे बड़ा है नाम जाप। क्या है? नाम जाप। आप नाम जाप करिए, श्री हरि विष्णु का नाम लीजिए। एकादशी के दिन तो श्री हरि विष्णु का नाम लीजिए, प्रदोष के दिन भोले बाबा हर हर महादेव का नाम लीजिए। तो उसके लिए श्री हरि विष्णु का नाम लीजिए, महादेव जी का नाम लीजिए, माता जी का नाम लीजिए। तो जितना आप मंत्र का उच्चारण करते हो उतना ही हमारा जो मंत्र होता है उसका बल जो इतना प्रबल होता है, उस बल से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, जितना हम नाम जाप करते हैं उस मंत्र के जाप से हमें उसकी जो बल हमने प्रदान किया, उस मंत्र का एक माला का, जैसे हमने एक माला का जाप किया, ठीक है। कुछ लोग माला का जाप करते हैं, कुछ लोग काम करते रहते हैं तो बोलते रहते हैं। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि आप काम करते रहिए और नाम जाप करते रहिए। तो नाम ही सब कुछ है और नाम ही मंत्र ही पार लगा देगा नैया, पुण्य फलदायी। तो नाम जाती है। तो श्री हरि विष्णु जी का तो एकादशी वाले दिन करते हैं, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन प्रदोष के दिन आप 7 बारी, 11 बारी या 21 बारी या एक माला का जाप
तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। जो महिलाएं हैं वो श्री हरि विष्णु जी का तो जाप करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करिए, सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है आपके लिए। तो इस तरीके से रहते हैं प्रदोष का व्रत। थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं अगली वीडियो उसकी लेके आऊँगी आपका डाउट क्लियर करने की। तो हर हर महादेव, बम बम भोले।